मित्रों, पिछले वाले वीडियो में हम लोग मार्जिनल कोस्टिंग के सभी इलस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड जितने भी छोटे छोटे बड़े बड़े क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग प्रोसेस कोस्टिंग को देखेंगे। आगे वाले वीडियो में भी प्रोसेस कोस्टिंग के बारे में बात करेंगे जब तक ये चैप्टर खत्म ना हो जाए। अगर आपने मार्जिनल कोस्टिंग का वीडियो सब नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं प्रोसेस कोस्टिंग की तरफ। प्रोसेस कोस्टिंग के चैप्टर में अपने को बहुत सारे अकाउंट बनाने रहते हैं। जो मगर मेन अकाउंट है वो प्रोसेस कोस्ट का अकाउंट है। प्रोसेस कोस्ट का अकाउंट क्यों बनाते हैं देखते हैं। क्योंकि ना अपने को एक मान लेते हैं कि अपने एक प्रोडक्ट है ए, जिससे अपने फिनिश गुड करके सेल करते हैं। उसके लिए अपने को 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। प्रोसेस 1 जिसमें अपने मटेरियल डालते हैं, प्रोसेस 2 जिसमें अपने वो मटेरियल को कलर करते हैं, प्रोसेस 3 जिसमें अपने को पैकेजिंग करते हैं। एक एग्जाम्पल लिए तो हर प्रोसेस में अपने को बहुत सारे कॉस्ट लगे होंगे, तो अपने को उस कॉस्ट पर यूनिट को निकालना पड़ेगा, जिससे अपने को सेलिंग प्राइस पर यूनिट गुड का सेलिंग गुड का पता चल जाएगा। जिससे अपने कितना प्रॉफिट अटेंड करना है कि अपने सेलिंग प्राइस को रिटेन करना है, वो सब पता चल जाएगा। इसलिए हम लोग प्रोसेस कोस्ट बनाते हैं। और इस चैप्टर में बहुत सारे अकाउंट और है, जैसे कि फिनिश गुड अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने को, इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ये सब छोटे मोटे अकाउंट है, ईजी बीजी बन जाते हैं। पर जो मेन है प्रोसेस कोस्ट का अकाउंट, वो बनाना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखेंगे तो अपना सब ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं अभी आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमको बस 3 ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। एक प्रोसेस अकाउंट वाला क्वेश्चन, एक इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वाला क्वेश्चन, और जो मेन है इंपॉर्टेंट है वो इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला क्वेश्चन। प्रोसेस अकाउंट वाला क्वेश्चन अपने को इलस्ट्रेशन 1 से लेकर 3 तक जितने भी क्वेश्चन है वो इस रिलेटेड है। और जो एक ही क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 6, वो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है। और जो मेन है इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला, वो पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में है जितने भी बाकी है। और 4 और 5 इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड 5, उसमें अपने को इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला मेथड हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अपने को भी पता चल गया प्रोसेस अकाउंट क्या होता है और उसे क्यों बनाते हैं। अभी देखते हैं प्रोसेस अकाउंट को कैसे बनाते हैं। तो इसमें अपने को ज़्यादा डिटेल में पता नहीं चलेगा जब तक अपने इलस्ट्रेशन पे नहीं जाएंगे। तो अपने को बस ओवरव्यू लेना है, इसमें कौन से मटेरियल कौन से एलिमेंट किस साइड आते हैं, बस वही देखना है। तो अपने को प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए जितने प्रोसेस बनाने दिए हैं उसका प्रोसेस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं इसमें बस 2 ही प्रोसेस का अकाउंट बनाओ कि इसमें 2 ही बनाने हैं। अगर 3 बनाने के लिए दिया रहेगा तो अपने 3 बनाएंगे। इसमें अपने को कितना मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाना है वो दे दिया रहेगा। उससे अपने को क्वांटिटी मिल जाएगी कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट इतना है, या फिर क्वांटिटी दे दिया नंबर में तो अपने को अमाउंट और क्वांटिटी मिल जाएगी। और उस प्रोसेस में कितना लेबर लगा वो लिखना पड़ेगा, कितना अदर एक्सपेंस लगा वो लिखना पड़ेगा, और नॉर्मल लॉस कितना हुआ वो लिख के उसका स्क्रैप वैल्यू कितना हुआ इस साइड लिखना पड़ेगा। ट्रांसफ़र यूनिट जो दे दिया रहेगा उसको ट्रांसफ़र यूनिट निकालने के बाद, उस यानी ट्रांसफ़र यूनिट लिखने के बाद अपने को कॉस्ट पर यूनिट भी निकालनी पड़ेगी, जिससे अपने नेक्स्ट प्रोसेस में जा सके। मगर उससे पहले अपने को एबनॉर्मल लॉस जो जितना है वो बैलेंस पता चल जाएगा, या फिर एबनॉर्मल गेन भी पता चल जाएगा अगर ये दोनों में से कुछ होगा तो एबनॉर्मल गेन इस साइड लिखते हैं और एबनॉर्मल लॉस इस साइड लिखते हैं। ठीक, ये याद रखना। और उसके बाद जितने भी ट्रांसफ़र यूनिट है और नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी प्रोसेस 2 का जो ओपनिंग बैलेंस है वो प्रोसेस 1 का क्लोजिंग बैलेंस होगा। ये इतना थोड़ा बहुत ऐसे रखने का ध्यान में। तो प्रोसेस 1 से ट्रांसफ़र होकर प्रोसेस 2 में जो अमाउंट आएगा वो इधर लिख लेंगे अपन। ठीक, फिर जो प्रोसेस 2 में अकाउंट में जितने भी लेबर लगे, जितने भी अदर एक्सपेंस लगा, या फिर एबनॉर्मल गेन हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ, वो ऐसे ही लिखेंगे। और नॉर्मल लॉस तो इस साइड ही लिखेंगे और उसका स्क्रैप वैल्यू लिख लेंगे। और जो लास्ट में बचा उसको फिनिश गुड में ट्रांसफ़र कर देंगे, फिनिश गुड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यही था प्रोसेस अकाउंट। अभी चलते हैं इलस्ट्रेशन की तरफ, जिससे अपने को ज़्यादा डिटेल में ये क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, डिटेल में इतने एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। तो अभी इलस्ट्रेशन 1 की तरफ चलते हैं। ये इलस्ट्रेशन में अपने को सब कुछ बना बनाया दे दिया है, जैसे कि अपने को मटेरियल दे दिया, लेबर दे दिया, अदर एक्सपेंस दे दिया। और नीचे देखेंगे तो अपने को इंडायरेक्ट एक्सपेंस भी दे दिया 85,000 का, जिसको अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है बेसिक वेजेस के, यानी बेसिक वेजेस के रेशो पे। तो पहले प्रोसेस में अपने को 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दूसरे प्रोसेस में 50,000, एंड जो तीसरा प्रोसेस है उसमें 15,000 डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। ठीक, तो बस अपने को यही देखना है। जैसे मटेरियल 1.5 लाख दे दिया है, लेबर 80,000 इधर दे दिया है। ठीक, 26,000 अदर एक्सपेंस दे दिया है, और अपने जो डिस्ट्रीब्यूट किए ऊपर इस कॉस्ट को वो भी ऐड करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को। प्रोसेस 2 अकाउंट में ये पूरा बैलेंस आ जाएगा इधर ही। और इसमें एबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं है, लॉस और गेन का, तो इसमें एबनॉर्मल लॉस और गेन नहीं आएगा। 2,76,000 जो पूरा है वो अमाउंट चला जाएगा प्रोसेस 2 अकाउंट में, 2,76,000। फिर जो मटेरियल लगा इसमें भी वो इधर लिखना है, 50,000, 2,72,000, 50,000, सब इधर लिखना है। देखते हैं, देखो मटेरियल, लेबर 2 लाख, अदर एक्सपेंस जितना था 72,000, उसके बाद 50,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसका जितना आया, क्योंकि ना इसमें लॉस और गेन का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं तो ऊपर इन्फॉर्मेशन दे दिया रहता है इधर। तो अपने को प्रोसेस 3 अकाउंट के लिए ट्रांसफ़र यूनिट इतना पता चल गया। ये कैसे पता चला, इन सब का टोटल करके 648 आया। ये पूरा जाएगा अभी नेक्स्ट प्रोसेस में, ये आएगा नेक्स्ट प्रोसेस में 648। उसके बाद जो 20,000 मटेरियल इसमें लगा था, इसमें इधर मटेरियल दे दिया है 20,000, 60,000 लेबर और 25,000 अदर एक्सपेंस, वो सब लिख देना है इधर। ठीक, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे
उसको भी लिख देना है। उसके बाद अपने को फिनिश गुड पता चल जाएगा कि इतना पूरा टोटल करके फिनिश गुड का अमाउंट पता चल जाएगा। तो इलस्ट्रेशन 2 की तरफ चलते हैं। इंट्रोड्यूस है वो दे दिया है 10,000 यूनिट्स का, और जो प्राइस है मटेरियल का वो भी दे दिया है। तो अपने को 10,000 यूनिट्स मटेरियल का और 40,000 यूनिट्स प्राइस उसका पता चल गया। और जो नॉर्मल लॉस है प्रोसेस 1 अकाउंट में वो 2% है। किसका 2%? ये 10,000 का 2%। ठीक, तो 10,000 का 2% है, वही अपने को नॉर्मल लॉस में, ये आउटपुट का नहीं, जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसका नॉर्मल लॉस के परसेंटेज में अपने देखेंगे। ठीक, जो 2% हुआ है उसका कोई स्क्रैप वैल्यू इधर नहीं दिया है, इसलिए इधर ब्लैंक है। ठीक, अभी चलते हैं जितने भी लेबर और ओवरहेड लगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वो देखते हैं। इधर दे दिया है। और अपने को जो प्रोसेस 2 में है वो दिया है 9750। प्रोसेस 2 में आउटपुट निकलेगा, प्रोसेस 1 का आउटपुट जो है 9750 निकलेगा। तो इधर अपने को ये पता चल गया। तो टोटल जो है वो 10,000 है। ठीक, इंट्रोड्यूस 10,000 हुआ था, तो आउटपुट भी 10,000 का निकालना चाहिए, जिससे अपने को 200 जो है, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 200 जो है वो नॉर्मल लॉस में चले गए। जो बाकी है वो आउटपुट निकलना चाहिए था, यानी 9,000 जो 800 है वो आउटपुट निकलना चाहिए था। इधर तो 9750 आउटपुट निकला है, यानी 50 जो ये है, 50 जो यूनिट्स है वो एबनॉर्मल लॉस हुआ है अपना। ठीक, इतना पता चल गया, जो यानी मोटा मोटी इतना मान लेने का, जो एबनॉर्मल लॉस है बैलेंसिंग फिगर से निकलता है। तो उसके बाद अपने को कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। कॉस्ट पर यूनिट के लिए अपने को एक अच्छा सा फार्मूला, कॉस्ट पर यूनिट के लिए अपने को एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ये वाला, ये वाला। उसमें क्या है, टोटल कॉस्ट जितना लगा अपने को वो देखना है। उसके बाद माइनस जो स्क्रैप वैल्यू है नॉर्मल लॉस का, उसका अपॉन जो इनपुट यूनिट्स है, यानी ये 10,000 इनपुट जो यूनिट्स है उसको लिखना है, माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। अभी देखते हैं इसमें कैसे होगा। टोटल कॉस्ट कितना लगा अपना, टोटल कॉस्ट लगा 56,000 का, माइनस अपने को इसमें एक भी नॉर्मल लॉस नहीं हुआ, यानी स्क्रैप वैल्यू जो है नॉर्मल लॉस तो हुआ है, स्क्रैप वैल्यू अपने को नहीं मिला। तो अपने को स्क्रैप वैल्यू लिखना है अभी इधर, माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 अपॉन इनपुट। इनपुट यूनिट्स कितना था, इनपुट यूनिट्स तो 10,000 का था, और जो नॉर्मल लॉस में गए वो 200 गए, यानी 56,000 अपॉन 9,800। तो अपने को कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगा। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, 56,000 अपॉन 9,800, 5.79, यही है ना, 5.7142, ये अपना कॉस्ट पर यूनिट है। ये कॉस्ट पर यूनिट को इससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को एबनॉर्मल लॉस एंड फिनिश गुड जितना भी ट्रांसफ़र करना है दूसरे प्रोसेस अकाउंट में वो पता चल जाएगा। तो अपने को ये भी पता चल गया, ये अमाउंट दोनों। फिर मटेरियल जो है प्रोसेस अकाउंट 2 में ये सब लिखना है, मटेरियल, लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 20,000, 4,000 और 10,000 सभी इधर लिख लिए। तो एबनॉर्मल गेन अपने को इसमें कैसे पता चलेगा, नॉर्मल लॉस भी कितना परसेंट था, नॉर्मल लॉस है तो 5% था, 5% नॉर्मल लॉस था, और अपने को इधर ट्रांसफ़र यूनिट दे दिया, यानी आउटपुट दे दिया 9,400, यानी ये मिल गया। और जो 5% है इसका 5%, 9,750 का अगर 5% करेंगे तो 487.5, यानी 488 जितना नॉर्मल लॉस निकल रहा है, जिससे अपने को कोई स्क्रैप वैल्यू क्लेम नहीं हो रहा है। ठीक, अगर अपने इतना जो है वो प्लस करेंगे, ठीक, इतना जो प्लस करने के बाद अपने को 988 मिल जाएगा। और 9750 से अगर इतना जाना चाहिए, यानी समझो ये एबनॉर्मल गेन वाला थोड़ा यानी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कम बच्चों को समझ में आता है। यानी अपने को 9750 में से अपने को 5% नुकसान होना चाहिए था, यानी लगभग 488 इतना नुकसान होना चाहिए था। नॉर्मल लॉस इतना होता है, मगर इसमें क्या हुआ, नॉर्मल लॉस इतना नहीं हुआ, नॉर्मल लॉस अपने को बस 350 का ही हुआ। अपने को बस टोटल निकालना है, इधर इधर टोटल निकाल के जो साइड बड़ा है उसको बैलेंस करना है। इधर 9,750 अपने लिखे, उसका आउटपुट लिखा, 9,750 का 5% इधर लिखा। उसके बाद जो साइड बढ़ा, यानी अभी 9,988 बढ़ा है, ठीक, इधर सिर्फ 9,750 आता, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 138, और इस साइड क्या आता है, एबनॉर्मल गेन आता है। अपने को ऐसे कैलकुलेशन में पता चल जाएगा। अगर समझना है तो अपने को 488 कैलकुलेशन एंड नॉर्मल लॉस होना चाहिए था, मगर हुआ सिर्फ 350, जिससे अपने को एबनॉर्मल गेन हो गया। उसका अमाउंट अभी कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट के लिए वही ये वाला जो है फार्मूला वो लगाएंगे। टोटल कॉस्ट कितना लगा, टोटल कॉस्ट को अपने तो जब अपने लिखेंगे इतना ही रहेगा, इसका तो वैल्यू अपने को पता नहीं होगा, तो अपने इतना प्लस करते हैं, 55,714 प्लस 20,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000, 8,9,714 स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं है। और 9,750 में से यही इंट्रोड्यूस हुआ था ना, इधर 9,750 में से अपने अगर नॉर्मल लॉस को माइनस करेंगे, यानी 488 इतना नॉर्मल लॉस होना चाहिए था,
इतना माइनस करेंगे तो अपने को कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगा, यानी 9750 माइनस 488 9262 89714 9.682 इतना अपने को कॉस्ट पर यूनिट मिल ही जाता है। ठीक, तो इसके बाद अपने को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर ये मिल जाएगा, और वही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर अपने को ये मिल जाएगा अमाउंट। उसके बाद दोनों बैलेंस हो जाएगा। एक आध रुपये ऊपर नीचे हो गए तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं अपने, उसका कुछ इशू नहीं है। अभी नेक्स्ट चलते हैं प्रोसेस 3 के अकाउंट की तरफ। प्रोसेस 3 अकाउंट है, हाँ प्रोसेस 3 अकाउंट है। अपना ये ट्रांसफ़र हो गया इतना अमाउंट 9400, और फिर उसका वैल्यू भी पता चल गया पिछले वाले प्रोसेस अकाउंट में। मटेरियल लिख देना है, लेबर लिख देना है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लिख देना है। नॉर्मल लॉस उसका भी जितना परसेंट है 10%, इसका 10% अपने को इधर लिख देना है। फिनिश गुड अपने को दे दिया है 8000 यूनिट, दे दिया ना। फिनिश गुड 8000 यूनिट दे दिया, इस साइड है फिनिश गुड 8000 यूनिट दे दिया है। ठीक, तो 8000 यूनिट निकलने के बाद अपने को इतना बैलेंस जो मिला ये दोनों को प्लस करके जितना बैलेंस मिला वो एबनॉर्मल लॉस इधर पता चल गया। अगर इधर पता चलता बैलेंस कुछ तो एबनॉर्मल गेन होता। उसके बाद अपने को कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, यानी जो है ये वाला अमाउंट माइनस जीरो, क्योंकि इसमें स्क्रैप वैल्यू कुछ मिला नहीं। अगर स्क्रैप वैल्यू कुछ मिलता तो इससे माइनस करते, अपॉन 9400 यूनिट बनना चाहिए था, माइनस 940 ये वाला 940 अपॉन 8460 13, यानी ये 13.8358 अपने को पता चल गया कॉस्ट पर यूनिट। उससे अपने को इन सब का वैल्यू भी पता चल जाएगा। उसके बाद बैलेंस कर देना है। ठीक, अभी इलस्ट्रेशन 3 की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन 3 में अपने को रॉ मटेरियल दे दिया है, यूनिट्स में दिया है इस बार, उसका पर यूनिट प्राइस भी दे दिया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपने को अमाउंट पता चल जाएगा। फिर ट्रांसफ़र यूनिट भी दे दिया है, नॉर्मल लॉस भी दे दिया है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दे दिया है, और इस बार स्क्रैप वैल्यू भी दे दिया है। फिर जो फिनिश गुड में जाएगा उसका अमाउंट यूनिट्स में, उसके बाद नॉर्मल लॉस, और जो तीनों एक्सपेंस है वो, और इसमें स्क्रैप वैल्यू इसमें भी दे दिया है। तो देखते हैं अभी इलस्ट्रेशन 3 की तरफ। 600 फिनिश्ड गुड सोल्ड सेट, ओके। इसमें अपने को सोल्ड भी करना है, उसका अकाउंट भी बनाना है, यानी इसमें फिनिश गुड अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 की तरफ भी चलते हैं। तो इसमें अपने को दो मल्टीप्लाई करके, यानी पर यूनिट 60 रुपये था, वो मल्टीप्लाई करके ये पता चल जाएगा। डायरेक्ट वेजेस दे दिया है, उसका 60% डायरेक्ट एक्सपेंस था, और इसका ही 20% मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड था। नॉर्मल लॉस 5% दे दिया, नॉर्मल लॉस 375 होगा, इसका 5%। प्रोसेस 2 का भी अपने को यूनिट्स पता चल गया, 7050 इधर बता दिया था ना। 7050 कहाँ है, इधर 7050 आउटपुट दे दिया इसका। जो बैलेंस बचा, यानी अपने को अभी इधर बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस जो बचा वो अपने को एबनॉर्मल लॉस, अगर इधर होता तो गेन होता। तो उसके बाद अपने को कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, यानी ये अमाउंट माइनस अपने को इसमें स्क्रैप वैल्यू पता चल गया है 12.5 रुपये के हिसाब से, तो 12.5 रुपये करेंगे तो अपने को ये वाला अमाउंट मिल। तो अपने को इसको माइनस करना पड़ेगा 4688 अपॉन 75 से यूनिट बनाना था, और 375 नॉर्मल लॉस में गया। ठीक, राइटिंग तो बहुत अच्छी आ रही है मेरी आज। 96.7947 हो गए, ये आ रहा है। उसको मल्टीप्लाई कर देना है ये यूनिट्स के साथ, तो अपने को वैल्यू भी पता चल जाएगा ये वाला। ठीक, तो अभी ट्रांसफ़र यूनिट कर देते हैं। प्रोसेस 1 अकाउंट से इतने सारे क्वेश्चन, यानी इतने सारे यूनिट्स आ गए। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस दे दिया है, उसका ही परसेंटेज इधर। उसके बाद अपने को नॉर्मल लॉस दे दिया है 10%, इसका 10% होगा 705, और फिनिश गुड भी दे दिया, आउटपुट भी दे दिया। अगर अपने इस क्वेश्चन प्रोसेस 2 अकाउंट में बैलेंस करेंगे तो इस साइड बैलेंस निकलने को अभी एबनॉर्मल गेन हो गया 180 का। वो कैसे पता चला, यानी 7050 का वापस बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट। 7050 का जो 5% 10% जा रहा था, हाँ 10% जो जा रहा था इसमें, 7050 का 10% जाना चाहिए था नॉर्मल लॉस के हिसाब से। 6345 यूनिट्स आउटपुट निकलना चाहिए था, मगर इसमें निकला 6525। तो जितने भी ज़्यादा निकले 6345 से, यानी 6345 निकलना चाहिए था, इसमें निकले 6525। 180 है, अपने को एबनॉर्मल गेन पता चल गया। तो अपने को कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना पड़ेगा। अभी कॉस्ट पर यूनिट के लिए वही, यानी जो टोटल है 94, यानी इसका भी अभी पता नहीं चला होगा अपने को इतना ही पता चला होगा ना अभी अमाउंट। तो इन तीनों का भी ऐड करके, इन चारों को 1 2 3 4 को ऐड करके, ऐड कितना होगा अपना अभी कर ही लेते हैं। 682403 प्लस 129250 प्लस 84013 प्लस 19387 915
5053 इतना होना चाहिए था। और स्क्रैप वैल्यू मिला अपने को 26438, स्क्रैप वैल्यू इतना मिला अपॉन ये वाला स्क्रैप वैल्यू इतना मिला। ये 37.5 रुपये के हिसाब से 7050 माइनस 705 एबनॉर्मल लॉस का ये नॉर्मल लॉस का है ये। तो अभी इसको कैलकुलेट करके अपने को कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट को अपने को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके इन सब का वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो अपने को ट्रांसफ़र करना है प्रोसेस 3 में। ये देखो इतना अमाउंट मिल गया, इतना को डिवाइड करके। प्रोसेस 3 में भी नहीं, प्रोसेस 3 नहीं, इसमें फिनिश गुड है। फिनिश गुड में ट्रांसफ़र कर दिया इतना। ये कॉस्ट ऑफ सेल है, 6000 यूनिट्स अपने को बेचना था ना, 6000 यूनिट्स का कॉस्ट ऑफ सेल है ये। यही यूनिट्स प्राइस से कॉस्ट पर यूनिट से डिवाइड यानी मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बोला मल्टीप्लाई करना है। और जितना बैलेंस बचा उसको बैलेंस कैरी डाउन में रख देना है। अभी अपने को इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ना 15% जो है वो प्रॉफिट में बेचना भी है, अपने को पता था यानी इधर बता दिया था, ये 15% में बेचना है। ठीक, तो जो कॉस्ट ऑफ सेल है ये वाला, उसको डेबिट साइड लिख लेंगे। जितने भी एबनॉर्मल लॉस हुए हैं 75 यूनिट जितना एबनॉर्मल लॉस हुआ है अपना, कहाँ कहाँ हुआ है 75 यूनिट जितना एबनॉर्मल लॉस, ये रहा। इतना एबनॉर्मल लॉस उस साइड लिख लेंगे इनकम स्टेटमेंट में, और जितना नॉर्मल एबनॉर्मल गेन हुआ वो इस साइड लिखेंगे। इनकम स्टेटमेंट थोड़ा उल्टा रहता है इसका, यानी एबनॉर्मल लॉस उस साइड यानी प्रोसेस अकाउंट में इस साइड लिखते थे, इसमें इस साइड लिखना है, और एबनॉर्मल गेन इस साइड लिखना है। ठीक, इतना अपने को एबनॉर्मल गेन हुआ और इतना एबनॉर्मल लॉस हुआ। ये माइनस क्यों किया पता है? 96 जो है अपना ये था इधर 96 इसका प्राइस था, मगर इसमें अपने को 12.5 स्क्रैप वैल्यू भी तो मिल रहा था। यानी अगर ये एबनॉर्मल लॉस ना होता, एबनॉर्मल गेन ना होता, लॉस या गेन कहाँ पे है ये, अगर ये एबनॉर्मल लॉस ना होता तो अपने को 12.5 रुपये भी मिल जाते स्क्रैप के, इसीलिए इसको माइनस किया गया। और इसमें 180 यूनिट्स में 140 में भी इसीलिए स्क्रैप वैल्यू माइनस किया गया कि अगर एबनॉर्मल गेन ना होता तो अपने को तो 37.5 रुपये एबनॉर्मल लॉस का तो यानी नॉर्मल लॉस का तो मिलना ही तो था, इसलिए 37.5 रुपये इधर भी गया। देखो अच्छे से देखना, इधर 96,794,7 से 12.5 रुपये गया, और इधर 180 से अपना जो 37.5 रुपये था प्रोसेस टू अकाउंट में स्क्रैप वैल्यू 37.5 रुपये था, वो माइनस हुआ है 140 से। यानी उस प्रोसेस अकाउंट में जिस प्रोसेस अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसका ही माइनस करना है, कॉस्ट पर यूनिट से स्क्रैप वैल्यू, इसको कॉस्ट पर यूनिट से स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो अपने को जितना सेल है यानी प्राइस का 84098 15% अपने को प्रॉफिट भी लेना था, इसलिए 115% इतना अमाउंट मिल गया और ये भी अमाउंट मिल गया। इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो इस साइड बैलेंस निकलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे वाले वीडियो में हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट्स करेंगे। इक्विवेलेंट यूनिट्स में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो इसको देखेंगे। और ये बहुत ईजी भी है, इसमें बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा अपने को। तो मिलते हैं अभी नए आगे।